Welcome back to discuss reading and writing fill in the blanks of APE Uni with EPC Pedagogy PD classes. So we are back with question number 230 and the topic is health and fitness. Like always हम ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे और हम कीवर्ड्स खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड आता है बेबी बूमर्स, पर्सनल इनकम, हेल्थ, फिटनेस, fitness creation centers, golf courses, sport, retiring baby boomers, athletic equipment, snow bicycles, trailers, sports, recreation facilities. तो इसका मतलब क्या है, जो हमने कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हैं, हमारे पास स्नो मोबाइल्स हैं, गोल्फ है, फिटनेस है, रिक्रिएशन है। तो बेसिकली ये क्लियरली हो रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से लिंक्ड है, वो हमारा गेम से लिंक्ड है। बाईसाइकिल मतलब साइकिल होती है, गोल्फ आपस में एक गेम हो गया। सो वी नो कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हेल्थ है, गेम्स है, फिटनेस है। सो वी आर ओके कि जो टॉपिक दिया हुआ है कि हमने कैसे ये टॉपिक पे अराइव किए हैं, तो वी अराइव थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है, तो नाउ वी विल लुक एट द ब्लैंक। सो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है, उसका जो ब्लैंक है वो जो सेंटेंस है वो ये है, दिस प्रॉम्प्टेड एन। तो एन यहाँ पे हमारा इज एन आर्टिकल एंड इसके बाद हमेशा हमारा वोवल आता है। तो एक बार देखते हैं, दिस प्रॉम्प्टेड एन एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शन, एरोजन एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बिकॉज ये बहुत छोटा सेंटेंस है, हमें इतना से पढ़ के समझ नहीं आएगा, इसलिए हमको एक सेंटेंस पीछे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन वेलबींग स्पेशली अमंग बेबी बूमर्स एज वेल एज राइजिंग पर्सनल इनकम। तो रिन्यूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रिन्यू हो गया। रिन्यू का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट वापस से जागना। एज वेल एज राइजिंग पर्सनल इनकम, उससे क्या हुआ, लोगों की जो क्या हो रहा है, एक तो लोगों का इंटरेस्ट जाग गया और लोगों का जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम जो लोग पैसा कमाते हैं, महीने में कमाते हैं, वो उनकी राइज हो गई। राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। लेट टू मोर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, जिससे वो हेल्थ एंड फिटनेस पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दिस प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट मतलब उससे क्या होना, प्रॉम्प्टेड एन एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शन, इरोजन एंड एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर्स। कि अगर लोग ज़्यादा पैसा खर्चेंगे हेल्थ पे, मतलब उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा जिम्स खुलेंगे, ज़्यादा लोग बाहर में गेम्स खेलेंगे। तो ज़्यादा जिम खोलने का मतलब क्या है, तो एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा एक्सपैंड करना, ज़्यादा चीज़ें खुलना। तो यहाँ पे आना चाहिए एक्सपेंशन। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ब्लैंक का जो घर है हमारा वो ये फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक है। गोल्फ कोर्सेज ऑल्सो डैश renewed success as sport increase in popularity, possibly the result of retiring baby boomers heading to the links. Golf courses are allowed renewed also enjoyed, also proportioned, also confiscated. तो इसमें एक याद रखना, एक कोलोकेशन है, सक्सेस के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ड enjoy। ये मतलब अगर हम कहते हैं कि किसी की मूवी बहुत कामयाब हो गई, हम कहते हैं कि उस एक्टर की ही इज़ enjoying the success, ही इज़ enjoying the सक्सेस। तो हमारा एंजॉय और सक्सेस आपस में जाते हैं हमेशा इकट्ठे। तो ये हमारा कोलोकेशन हो गया, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा enjoyed। आगे चलते हैं, इस ब्लैंक का जो घर है वो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक वो इतना है। इन 2005 डैश स्पेंड एन एवरेज 391 ऑन रिक्रिएशन, अप स्लाइटली अप फ्रॉम 367 इन 2004। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं, जो लोगों की पर्सनल इनकम है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हाउस होल्ड, कंट्रीज, कंपनीज एंड इमिग्रेंट्स। तो हम यहाँ पे बात करें लोगों की, तो लोग कहाँ रहते हैं, हाउस होल्ड्स। लोगों का दूसरा नाम क्या है, हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड स्पेंड एन एवरेज, तो हमारे पास ये आ गया। सो अब तक हमने सॉल्व किया एक्सपेंशन, इंजॉयड एंड हाउस होल्ड्स। तो अगला ब्लैंक है हमारा, उसका फुल स्टॉप से फुल स्टॉप देखेंगे तो हमारा ये उसका घर है। Items included in 2005 figures are an average 166 on sports and athletic equipment, 665 to buy and dash recreational vehicles such as snowmobiles, bicycles and trailers। तो क्या कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, डिमाउंट, ऑपरेट, डुप्लीकेट एंड फंड। तो खरीद के हम साइकिल साइकिल को खरीद के क्या करेंगे, खरीदेंगे और चलाएंगे। चलाना क्या है, चलाना क्या होता है, डी अमाउंट, मतलब मैंने डी का मतलब हमेशा बताया, जहाँ पे भी डी वर्ड आएगा, डी का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। तो यहाँ पे हम बात कम होने की बात कर नहीं रहे, यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा क्या, चीज़ें बढ़ रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं। तो डी अमाउंट नहीं आएगा, तो हम चीज़ खरीद के उसको चलाएंगे। चलाने का मतलब क्या होता है, ऑपरेट। सो हमने पैसा आने से क्या हुआ, एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन से क्या हुआ, लोगों ने मतलब जो जो गोल्फ कोर्सेज है वो सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं।
जो हाउस होल्ड हैं, जो लोग हैं, वो खर्चा ज़्यादा करने लग गए हैं। उससे क्या हो गया, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को खरीद के ऑपरेट करेंगे। तो हमारे आंसर्स होने चाहिए एक्सपेंशन, इंजॉयड, हाउस होल्ड एंड ऑपरेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक। नेक्स्ट ब्लैंक का नंबर है 178 और यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है इकिबाना। तो हमें नहीं होता व्हाट इज इकिबाना। लेट अस सी इकिबाना क्या होता है एंड फाइंड आउट द कॉन्टेक्स्ट फॉर रीडिंग द कीवर्ड्स। तो यहाँ पे है सिंपली पुटिंग फ्लावर्स। इकिबाना इज अ आर्ट फॉर्म emphasizes other areas of stem, leaves, shape, art form, expression of creativity, rules, आर्टिस्ट। बेसिकली हमारा बेसिकली चीज़ क्या है, ये हमारी ज़्यादा इसमें जो है आर्ट फॉर्म है और आर्टिस्ट, पेंटिंग, क्रिएटिविटी। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया, ठीक है। सो इकिबाना इज बेसिक, व्हाट इज इकिबाना? इकिबाना इज लिंक्ड विद आर्ट फॉर्म एंड कीवर्ड्स। तो नाउ लुक एट द ब्लैंक्स। तो हमारा पहला जो ब्लैंक है उसका जो घर है, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस में हमारे दो ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला है मोर देन सिंपली पुटिंग फ्लावर्स इन शेप, वे, कंटेनर, फैशन। सिंपली मोर देन सिंपली पुटिंग फ्लावर्स इन शेप, वे, कंटेनर एंड फैशन। हम फ्लावर्स को किस में डालते हैं? हम फ्लावर को एक वाज में डालते हैं। जो भी एक हमारा वाज हमारे घरों में पड़ा होता है जिसमें हम फ्लावर्स को रखते हैं, उसको हम क्या, दूसरा नाम क्या होता है उसका? कंटेनर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पुटिंग फ्लावर्स इन अ कंटेनर। इकिबाना इज अ रिस्ट्रिक्टेड, रैंडम, डिसिप्लिन्ड एंड फ्लीटिंग। तो एक आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म इन विच ब्यूटी, इन विच नेचर एंड ह्यूमैनिटी आर ब्रॉट टुगेदर, रिस्ट्रिक्टेड, रैंडम, डिसिप्लिन एंड फ्लीटिंग। तो एक आर्ट फॉर्म, इसमें रैंडम आर्ट फॉर्म, रैंडम आर्ट फॉर्म भी रैंडम नहीं हो सकता। रैंडम होता है कभी भी कुछ भी कर देना, तो रैंडम नहीं हो सकता। इसमें हम बेसिकली एलिमिनेशन अप्रोच लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे कौन सा आंसर नहीं हो सकते। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है भागना, तो वो भी आर्ट फॉर्म से नहीं जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है मतलब जिसमें हमें एक्सेस नहीं है, हम जहाँ पर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बचता है आंसर जो जा सकता है, विच इज डिसिप्लिन। तो इकिबाना इज अ डिसिप्लिन आर्ट फॉर्म इन विच नेचर एंड ह्यूमैनिटी आर ब्रॉट टुगेदर। तो हमारा ये फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास ये आंसर्स आ गए। कॉन्ट्री टू द आइडिया ऑफ अ party colored or multicolored dash of blossoms, ikebana often emphasizes other areas of dash. तो multicolored garden arrangement, duplication and augmentation। तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम फ्लावर्स को जब रखते हैं, उसको हम फ्लावर्स का एक अरेंजमेंट, जब भी हम उसको एक बुके में डालते हैं उसको हम अरेंज करके रखते हैं। यहाँ बिकॉज हम यहाँ पे गार्डन क्यों नहीं आएगा? गार्डन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं कंटेनर में। कंटेनर कभी गार्डन, या तो गार्डन की बात करो या तो कंटेनर कंटेनर की बात करो। तो यहाँ पे हमारा गार्डन तो आ नहीं सकता। डुप्लीकेशन होता है डुप्लीकेट करना, तो ऑगमेंटेशन इसके साथ जाएगा नहीं। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास अरेंजमेंट। जब भी हम फ्लावर्स को एक वाज में या कंटेनर में अरेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए अरेंजमेंट। ऑफन एम्फोसाइजेज अदर एरियाज ऑफ फ्लोरा, प्लांट, ऑर्गेनिज्म या हमारे पास यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, प्लांट या फोना। तो इकिबाना ऑफन एम्फोसाइजेज अदर एरियाज। बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि फोना और बेसिकली हमारा फ्लोरा होता है, फ्लोरा फोना ये हमारे प्लांट एंड एनिमल से लिंक करते हैं। बट हमारा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? स्टेम्स एंड लीव्स। ये एक तो हमारे पास अगर एक फूल है, ठीक है, और हमारे पास उसके पत्तियाँ होती हैं, ये इसको कहते हैं स्टेम, इसे कहते हैं लीव्स, इसे कहते हैं फ्लावर। तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं स्टेम एंड लीव्स की। तो ये क्या है? ये प्लांट के बाकी चीज़ें हैं। एक तो फ्लावर हो गया, अलग हो गया, स्टेम अलग हो गया, लीव्स अलग हो गया। तो बेसिकली ये अदर एरियाज ऑफ, हमारे अदर एरियाज ऑफ प्लांट है हमारे पास। तो कहीं सही आंसर होना चाहिए कंटेनर, डिसिप्लिन, अरेंजमेंट एंड प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर है 170। यहाँ पे दिया हुआ है सन एंड द मून, टॉपिक दिया हुआ है। इसको हम खुद ढूंढेंगे यहाँ से। तो लेट अस सी यहाँ पे हमारे पास क्या कीवर्ड्स हैं। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, मतलब हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं, पुराने एरा की, पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। मैन हैज़ वंडर्ड डिस्टेंट टाइम्स द सन, मेकिंग इट्स डेली अक्रॉस द स्काई। मून, तो हमारे पास यहाँ पे सन आ गया, मून आ गया, नाइट आ गया, पुराना टाइम आ गया, देन अगेन मून आ गया, फिर नाइट फिर से आ गया। हेवंस आर डॉटेड विद टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट, स्टार्स, हेवन, यूनिवर्स, वंडरिंग स्टार्स, प्लैनेट्स। तो बेसिकली हमारा ये
हमारा जो ये है सोलर सिस्टम से लिंक्ड है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सन की, मून की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की। तो हमारा ये ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और हम कुछ पुरानी बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो एक बार अब ब्लैंक देखते हैं, हमारा ब्लैंक कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा पहला ब्लैंक ये है, जिसको देखते हैं। इन दीज डिस्टेंट डिस्टेंट टाइम्स द सन वॉज सीन टू मेक इट्स डेली अक्रॉस द स्काई। तो सन क्या करता है? सन प्लान, लेवल, जर्नी या लाइन। तो हमारा सन मूव करता है, एक जगह से एक जगह मूव करता है, तो वो क्या करता है? जर्नी करता है। बहुत सिंपल था। तो हमारा यहाँ पे सन हैज सीन टू मेक इट्स जर्नी अक्रॉस द स्काई। तो मतलब एक जगह से हमारा सन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो सन मूव कर रहा है हमारा, तो वो क्या कर रहा है? वो एक जर्नी कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ब्लैंक है, हमारा ये यहाँ पे है मेरे पास उसका घर देखते हैं, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक। दे डैश नोन एज स्टार्स। तो दे आर known as stars, they well known as stars, they become known as stars, they became known as stars, ठीक है। At night, the great dome of the heavens was spotted with tiny specks of light. They uh, they became known as stars. They become known as, तो यहाँ पे आना चाहिए दो, they become, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए they became known as stars. It was thought that every star in heaven has its own purpose and that the dash of the universe could be discovered by making a study of them. The universe की क्या होती हैं? यूनिवर्स की स्टोरीज होती हैं, सीक्रेट्स होती हैं, व्यूज़ होता है या इमेजिनेशन होती हैं। तो हमेशा यूनिवर्स जो होता है हमारे, एक हमारे कहते हैं यूनिवर्स में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, मतलब बहुत सीक्रेट छुपी हुई हैं, जो हम उसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी हम जानते नहीं, इसको अभी हमने डिस्कवर कर रहा है। डिस्कवर हम किसको करते हैं? हम हमेशा डिस्कवर करते हैं सीक्रेट्स को, ठीक है। इट टुक सेंचुरीज, इन फैक्ट इट टुक मिलीनिया फॉर अ मैन टू डैश द नेचर ऑफ दीज वॉन्डरिंग स्टार्स। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मिलीनिया हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हमको सदियां लग गई। इट इनफैक्ट इट टुक मिलीनिया, मतलब हमें सदियां लग गई। किसको? आदमी को, मतलब ह्यूमंस को, टू नो द ट्रू नेचर, कि वो कैसा उसका नेचर है, वो किसका? स्टार्स का। तो जानने जानने का मतलब क्या होता है? डिटर्मिन करना, कि उनको जानना कि उसका कैसा नेचर है। तो डिस्टॉर्ट, डिस्कस, चार्ज, डिटर्मिन में क्या आना चाहिए? डिटर्मिन द ट्रू नेचर ऑफ द स्टार्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड टू इवॉल्व अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड टू अकोमोडेट देम एंड टू डैश देयर पोजिशन इन द स्काई। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अब इतना बड़ा हमारा आसमान है, उसके अंदर कौन सा स्टार हमारा कौन सी पोजीशन पे है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। डिक्टेट होता है कुछ ऑर्डर देना या करना, सेव नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे कि अभी हमारा अभी हमारा एक स्टार है, वो इस पोजीशन पे है, कि 10 साल बाद वो पूरे स्काई के अंदर यहाँ पे जाएगा या वहाँ पे जाएगा। उसको हम क्या करेंगे? हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो इट शुड बी प्रिडिक्ट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहला आंसर इज जर्नी, बिकेम, सीक्रेट्स, डिटर्मिन एंड प्रिडिक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 145 एंड टॉपिक नेम इज नॉइजी स्टडिंग। तो एक बार कीवर्ड्स देखते हैं क्या लिखा है। सम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आ गया, तो हमें पता है ये हमारा टीचिंग या स्टडिंग या स्टडी से कुछ लिंक्ड हो गया। यहाँ पे रीड, स्टडी, क्राउडेड, नॉइजी रूम्स, बिकम नॉइज, एक्चुअली, लाइक क्वाइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे शांति में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे शोर शराबे में पढ़ते हैं। तो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है। तो देखते हैं कि आगे ब्लैंक्स में किस तरह आंसर आने चाहिए। तो अदर study best in a crowded noisy room because the noise actually helps them concentrate, stops them concentrate, aids them concentrate and gives them to concentrate। तुम्हारा क्या था? हम हमेशा बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करने में आपको मदद चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए हेल्प्स देम टू कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे स्टॉप्स नहीं आ सकता, एड्स नहीं आ सकता, गिव्स नहीं आ सकता। तो इसमें याद रखो कि कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बस चीज़ समझो, समझ के जो आपको आंसर लगे उस पर आप क्लिक कर दो बस, ठीक है। तो इट बी हेल्प्स देम टू कॉन्सेंट्रेट। सम स्टूडेंट्स लाइक क्वाइट म्यूजिक प्लेइंग, अदर्स डू नॉट। मतलब कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को पसंद नहीं है। तो अदर्स, सम स्टूडेंट्स लाइक इट एंड सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक इट। द पॉइंट इज यू शुड नो द लेवल ऑफ नॉइज दैट इज ऑप्टिमल फॉर योर ओन स्टडिंग। हाउएवर, तो however, one general rule for all students is that television seems to be more of a distraction than music or other background music. So dash the TV off.
तो इसमें क्या करें कि मतलब जो टेलीविजन है वो एक क्या है, इट्स मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। कि म्यूजिक सुनना एक अलग बात होती है, बट टेलीविजन जो है वो बच्चों को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, वो पढ़ाई पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सो दे शुड, टीवी को उनको बंद कर देना चाहिए। तो टीवी को बंद कर देना चाहिए। सो बंद करने के लिए हमारे पास क्या है, मेक, पुट, लीव और कट। तो टीवी को जब तुम पढ़ रहे हो तो उसको बंद रखो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीव। तो सो मेक द टीवी ऑफ नहीं हो सकता, तो पुट द टीवी ऑफ, लीव द टीवी ऑफ, मतलब कि टीवी को आप ऑन ही मत करो जब आप पढ़ने या कुछ रीड करने लगे हो, बिकॉज वो आपको क्या करता है, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे होना चाहिए लीव द टीवी ऑफ, कि उसको बंद ही रखो। ठीक है। डैश, डोंट लेट योरसेल्फ बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय कंप्यूटर गेम्स। वो कह रहा है कि टीवी से भी है और कंप्यूटर गेम्स, ईमेल और इंटरनेट से भी आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सो इसका मतलब क्या है, दस, हाउएवर, येट। ठीक है। तो इसमें मैं जैसे हमेशा आपको बताता हूँ, मैं इसके अंदर दस, हाउएवर, येट जो है ये हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कीवर्ड्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, जो प्लस को नेगेटिव से, नेगेटिव को प्लस से। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा टेलीविजन है वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, और यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर गेम्स है वो भी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन करता है। तो बेसिकली हम नेगेटिव और नेगेटिव को जो कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ये भी नेगेटिव है डिस्ट्रैक्शन और ये भी नेगेटिव है डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग नहीं आ सकता, बिकॉज कॉन्ट्रास्टिंग हमारा प्लस से माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है। तो 10, हाउएवर, ये हमारे तीनों क्या है, हमारे कॉन्ट्रास्टिंग है। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए ऑल्सो, बिकॉज वो उस चीज़ में ऐड कर रहा है। तो हमारे आंसर्स क्या होने चाहिए, हेल्प्स, डू, लीव एंड ऑल्सो। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 130, जिसका नाम है स्मॉल लेक्स। तो एक बार हम देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड्स देखते हैं। स्मॉल लेक्स कीवर्ड है, ग्लोबल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स है, रिमोट है, माउंटेनियस एरियाज है, आउटफ्लो इनफ्लो है, देन वी हैव लेक्स हैं, पॉन्ड्स है, वाटर बॉडीज़ है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं उन जगहों की जहाँ पे हमें पानी मिलता है, जो फ्रेश वाटर है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे स्मॉल लेक्स हैं तो हमको इतना एग्जैक्ट मिलना मुश्किल होता है, तो हमारे लिए वाटर बॉडीज हमारे लिए सफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे हमें पानी मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड, जो ये हमारा हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, मेन मेन टॉपिक हो गया। तो एक बार वो देखते हैं हमारे पास ब्लैंक्स में क्या है। तो फर्स्ट हमारा ब्लैंक का जो घर है वो ये है, मैनी ऑफ दीज लेक्स इन रिमोट एरिया। तो इसमें ये क्या कहना चाहता है कि जो मैनी ऑफ दीज लेक्स हैं, दे आर फाउंड, ये मिलती हैं, दे आर फाउंड इन रिमोट एरिया। रिमोट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग आना मुश्किल होता है लोगों के लिए, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं जहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो, लोगों का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं माउंटेनियस। तो यहाँ पे आना चाहिए आंसर, आर फाउंड इन रिमोट एरियाज। तो येट इन मोस्ट ऑफ दीज लेक्स देयर आर फिश, सो डैश डू फिश रीच लेक्स एंड पॉन्ड दैट आर नॉट कनेक्टेड टू अदर बॉडीज। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करो ये हमारी एक रिवर है, यहाँ पे हमारा पानी है, यहाँ पे बहुत सारी फिश रहती है। एक हमारा पॉन्ड है यहाँ पे, या एक हमारी लेक है, ये हमारी लेक है, ये हमारी रिवर है। जो यहाँ की फिश है वो इस जगह में कैसे जा रही है, मतलब यहाँ पे जो फिश मिलती है वो इसमें कैसे जा रही है, बिकॉज अगर यहाँ पे आपस में ये दोनों होती कनेक्टेड तो समझ आता कि यहाँ की फिश वहाँ पे चली जाती है। बट जब ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो यहाँ की जो फिश है वो इस पॉन्ड में कैसे जा रही है, वो पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सो हाउ, हाउ डू फिश रीच। तो कैसे, क्या बोला, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी, येट, हैज येट इज ऑल्सो वॉज ऑलरेडी। इसका मतलब है कि बहुत पहले ही कि इसका जो जवाब था, लीडिंग साइंटिस्ट हैज चार्ल्स डिकिन, एल्फ्रेड रसल, चार्ल्स वाइल्ड, मतलब जो जो हमारे पास दिस क्वेश्चन वॉज ऑलरेडी, मतलब दिस क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कैसे हमारी जगह मिलती है, कैसे जो फिश है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, जिस क्वेश्चन का जवाब जो है वो पहले ही हमारे साइंटिस्ट ने उसको दे दिया है। तो वॉज ऑलरेडी की पहले की पहले ही उनको जवाब मिल चुका है। और जवाब क्या दिया है कि ये है कि वाटर बर्ड्स जो है मस्ट बी डैश फिश डिस्पर्सल, की जो वाटर बर्ड्स हैं वो उसके जिम्मेवार हैं, दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्डिंग टू, रिस्पॉन्सिबल टू, हमें रिस्पॉन्सिबल टू होता है कि रिस्पॉन्सिबल टू, कि भाई टीचर, बच्चे जो हैं, जो टीचर है वो उनके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आता है वहाँ पे। अगर टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स मार्क्स, इसका हमेशा हम फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर फिश डिस्पर्सल। द थ्योरी, नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, घर देखते हैं। द थ्योरी इज दस दैट फिश एग्स डैश टू द बर्ड्स फेदर्स एंड फीट। मतलब इसका क्या है, थ्योरी है जो फिश के जो एग्स हैं वो बर्ड्स के फेदर एंड फीट के साथ चिपक जाते हैं। तो क्या चिपक जाने का मतलब क्या होता है, स्टिक कर जाते हैं, तो फिर स्टिक टू वाटर बर्ड्स फेदर्स और फीट। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए,
आर फाउंड हाउ वॉज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन स्टिक। तो ये हमारा खत्म होता है। सो हमने आज 5 क्वेश्चन करे हैं। सो प्रैक्टिस देम, उसको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, एंड वी विल प्रैक्टिस 5 more टुमारो।